अब पहले रो को से आपने बनाया 2 7, अब 7 बनने का कोई गुंजाइश नहीं है, तो पहला रो वाला काम खत्म। अब हम लोग दूसरे रो पे आते हैं। अब दूसरा रो से कैसे 7 बनेगा, तो ध्यान देना, दूसरा रो से इस कॉलम ऑलरेडी बरकरार है। अब जो काम पहले वाले रो के साथ किए थे वही काम अब दूसरे वाले के साथ करेंगे। सेकेंड वाले पे आ रहा है, देख लो बाबू, सेकेंड वाले में 3 एलिमेंट है, यहां भी 3 एलिमेंट है, तो सेकेंड वाले रो को इसके कॉलम से, और जब ये काम हो जाए तो फिर इसको इसके साथ वही बात रिपीट करेंगे जो पहले रिपीट किए थे। तो 3 into 1 is 3, बीच में प्लस, 4 into 9 is 36, बीच में प्लस, 7 into 0 is 0। बार बार बोल रहे हैं, पहला उंगली पे ध्यान देना, उंगली पे, पहला को पहले से, दूसरा को दूसरे से, तीसरा को तीसरे से। अब यहां भी 7 बन गया। अब इसके साथ पहला को पहले से 3 2 जा 6, दूसरे को दूसरे से 4 5 जा 20, तीसरे को तीसरे से तो प्लस होगा -21। नाउ 1 plus 18 is 19, 10 plus 2 is 12, 36 plus 3 is 39, 20 plus 6 26 minus 21 is 5, and the order is 2 by 2। तो हमने जो भविष्यवाणी किया था वो सही साबित हो गया। मतलब ये समझो ज्योतिषी नहीं, तुम लोग भी ज्योतिषी जानते हो, और इसमें जान लेना एस्ट्रोलॉजी का, ये एस्ट्रोलॉजी नहीं है, दिस इज ट्रिक। हम पहले ही भविष्यवाणी कर रखे थे कि जब AB का प्रोडक्ट होगा ना तो उसका ऑर्डर क्या होगा, 2 by 2। क्वेश्चन क्या था, फाइंड AB एंड BA इफ पॉसिबल। तो भाई अभी हम बता दिए कि AB का प्रोडक्ट होगा। AB के प्रोडक्ट के लिए हमने पहले यहां पे ऑर्डर लिया, सर्टिफिकेट लिया, कंफर्मेशन लिया कि क्या मेरे भाई प्रोडक्ट हो गए। उसने कहा होंगे, जब होगा तो ऐसा लिखे और बनाए क्या, संजय रूल। क्या मतलब, 7 डायग्राम, और 7 डायग्राम से हम बताए पहला को पहले, उल्टा पुल्टा मत करना, पहला को पहले, दूसरा को दूसरा, तीसरा को तीसरा, ऐसा, पहला को पहला, दूसरा को दूसरा, तीसरा को तीसरा, ऐसा, पहला को पहला, दूसरा को दूसरा, तीसरा को तीसरा, लाइक दिस, पहला को पहला, दूसरा को दूसरा, तीसरा को तीसरा, लाइक दिस, और ये देखिए 2 by 2। अब जब हम आपको ये भी बता दिए तो हमने पहले कंफर्मेशन लिया, हमने नहीं, आपने भी देख के कंफर्मेशन लिया होगा कि जी हाँ ये प्रोडक्ट AB का पॉसिबल है, और दिस इज द मेथड फॉर फाइंडिंग द प्रोडक्ट ऑफ AB। नाउ अब हम चलेंगे BA का प्रोडक्ट निकालने के लिए। फॉर दिस फर्स्टली वी हैव टू चेक द प्रोडक्ट ऑफ BA विल बी कंफर्म और नॉट। तो आओ अब हम देखते हैं कि BA का प्रोडक्ट होगा या नहीं होगा। जब हमने AB का कंफर्मेशन ले लिया तो BA के बारे में ध्यान से देखते हैं। तो आओ BA के बारे में ध्यान से देखते हैं। BA के बारे में, B का ऑर्डर था 3 by 2, A का ऑर्डर है 2 by 3। मिले मिले सो राजा, जो ना मिले सो चोर। ये चोर नहीं है, ये राजा है, क्योंकि देखो ये दोनों मिल गया। बार बार बोलते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट का खोपड़ी उल्टा होता है, ये मत करना कि सर ये भी तो मिल गया। बार बार बोल रहे हैं कि ये मिले या ना मिले उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये दोनों मिलना चाहिए। BA का प्रोडक्ट पॉसिबल है, BA पॉसिबल। और आओ ना यही ज्योतिषी सिखा देते हैं, जब BA का प्रोडक्ट पॉसिबल होगा तो बोलो, जब BA का प्रोडक्ट पॉसिबल होगा तो बताओ कि जब BA का रिजल्ट निकालेंगे तो उसका ऑर्डर कितना होगा, उसका ऑर्डर होगा 3 by 3। मतलब अंदर में क्या कोई एलिमेंट, 9 एलिमेंट। कैसे प्रोडक्ट करेंगे, संजय रूल, 7 डायग्राम। तो आओ हम यहां पे बताते हैं कि B को E के साथ कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। फॉर BA का मतलब होता है, बार बार बोल रहे हैं मेरे भाई की सटा के लिखना, हटा के मत लिखो। यह 1 2 9 5 0 -3, यह 1 2 0 3 4 7। चूंकि हमने कंफर्मेशन पहले ले लिया था इसलिए अब हमें जरूरत नहीं है। नाउ यू हैव टू फाइंड हाउ मेनी 7 यू कैन क्रिएट हियर। सो इस रो से कितना 7 बनेगा, बोलो कितना 7 बनेगा,
कितना 7 बनेगा? तो इससे यहां पे बना एक 7, एक यहां पे बना 7 और एक यहां पे बना 7। दो एलिमेंट है ना, दो 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 है ना, तो जो जोड़ा में है तो आओ ना मल्टीप्लाई करते हैं। पहला को पहले के साथ 1 into 1 is 1, 2 into 3 is 6। उंगली पे ध्यान देना। 1 2 are 2, 2 4 are 8, 1 0 0, 2 7 are 14। आओ इससे भी बनेगा 3 7, 9 1 are 9, 5 3 are 15, 9 2 are 18, 5 4 are 20, 9 0 0, 7 5 are 35। आओ अब इससे 7 बनेगा कितना? 0 into 1 is 0, 3 3 are 9, माइनस है तो -9, 0 into 2 is 0, 3 4 are -12, 0 into 0 is 0, 3 7 are -21। So after simplification 6 plus 1 7, ये 10, ये 14, ये 24, 38, 35, -9, -12, -21। और हमने जो भविष्यवाणी किया था कि इसका ऑर्डर 3/3 होगा, ये सही साबित हो गया। तो इस क्वेश्चन में हमने बताया आपको कि प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं। AB का प्रोडक्ट निकालना सिखाए और BA का प्रोडक्ट निकालना सिखाए, है ना। तो जब AB और BA का प्रोडक्ट निकालना सीख गए तो इस क्वेश्चन में AB और BA दोनों पॉसिबल है। तो आप कहेंगे सर आप तो बता रहे थे कि AB होगा तो BA नहीं, BA होगा तो AB नहीं, कभी कभी कोई नहीं होगा, कभी कभी दोनों होगा। इस क्वेश्चन में दोनों हो गया। अब आगे बढ़ेंगे तो उस क्वेश्चन में हम देखेंगे कि AB का प्रोडक्ट होगा तो BA होगा कि नहीं, उसके बारे में जिक्र करेंगे, चर्चा करेंगे। लेकिन पॉइंट टू बी नोटेड कि आपने AB का वैल्यू निकाला था ना, और BA का वैल्यू निकाले तो आपसे पूछा जाएगा कि AB और BA जब संभव है, पॉसिबल है, तो क्या दोनों का वैल्यू बराबर होगा? नेवर, कभी नहीं, कभी नहीं। वो होगा कि इत्तेफाक है, संयोग है, हो गया बराबर, लेकिन कभी नहीं। AB का ऑर्डर क्या था बोलो? 2/2, 4 ठो एलिमेंट था। BA का ऑर्डर कितना है? 3/3, 9 ठो एलिमेंट है। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि AB और BA का प्रोडक्ट अगर होगा तो दोनों का रिजल्ट बराबर होगा। अगर हो गया तो ये संयोग मात्र है, ये संयोग है, इत्तेफाक है कि हो गया, इसलिए उस पर ज्यादा ध्यान देना है आपको। अब इस क्वेश्चन में हमने बताया कि AB और BA आप कैसे निकालते हैं। अब एक एग्जाम्पल से नहीं, एक और एग्जाम्पल हम आपको बताते हैं, उसके बारे में ध्यान से सुनिए। आइए हम क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। लिखा हुआ है A is equal to 1 2 3 0 1 1 2 1 4, B is equal to 2 1 7 0 2 5। तो कहां से फाइंड AB and BA if possible। तो आओ भाई सॉल्यूशन में पहले सर्टिफिकेट ले लो फॉर AB। A का ऑर्डर, व्हाट इज द ऑर्डर? 3/3। B का ऑर्डर 3/2। मिले मिले सो राजा, जो न मिले सो चोर, ये राजा हो गया। कहेगा जी हाँ AB का प्रोडक्ट होगा AB का प्रोडक्ट, और जब AB का प्रोडक्ट होगा तो भविष्यवाणी करते हैं इसका ऑर्डर होगा 3/2। दैट मींस इन द प्रोडक्ट ऑफ AB देयर विल बी 6 एलिमेंट। तो आओ ना AB का प्रोडक्ट करके बताते हैं। हम बार बार बोल रहे सकारात्मक लिखना भाई, ऊपर नीचे लिखोगे गड़बड़ होगा, ये जिम्मेदारी आपका खुद का है। और अगर आप सकारात्मक लिखेंगे अगल बगल तो मजा भी आएगा, समझ में भी आएगा और एक्यूरेसी 100% होगा।
उसको मल्टीप्लाई करते हैं। कहते हैं कितना 7 बनेगा, ये पहले डिसाइड कर लो। पहला वाला रो और पहला वाला कॉलम, फेविकॉल का जोड़ सटाएंगे तो 7 बनेगा, श्योर है। एक यहां भी 7 बनेगा, तो देखो मल्टीप्लाई करते हैं। पहले को पहला से 1 2 जा 2, दूसरे को दूसरा से 2 7 जा 14, तीसरे को तीसरा से 3 2 जा 6। 1 into 1 is 1, 2 into 0 is 0, 3 into 5 is 15। सेम काम 7 बनाओ। 2 into 0 is 0, 1 into 7 is 7, 1 into 2 is 2। अब आओ दूसरे पर जगह, 0 into 1 is 0, 1 into 0 is 0, 1 into 5 is 5। पहले को पहला से, दूसरे को दूसरा से, तीसरे को तीसरा से। आ जाओ। 2 2 जा 4, 7 1 जा 7, 4 2 जा 8। जान लो, पहला को पहले से, दूसरा को दूसरे से, तीसरे को तीसरे से। उंगली पे ध्यान दो, लाइक दिस। इसको लाइक दिस, 2 1 जा 2, 1 0 0, 4 5 जा 20, and your result will be 22 16 9 5 19 22। भविष्यवाणी किए थे 3/2, ये यहां सही साबित हो गया। इसका ऑर्डर हो गया 3/2। तो यहां पर हम आपको बताए कि AB का प्रोडक्ट का सर्टिफिकेट यहां पे लिए, और जब AB का प्रोडक्ट किए तो कैसे करेंगे तो पहले ही बता दिए कि ये क्वेश्चन है, और हम आपको बता दिए कि AB का प्रोडक्ट होगा 3/2। नाउ अब हम चलते हैं BA की तरफ, तो ध्यान से देखिएगा BA कैसे निकालते हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन वही है। अब BA के बारे में बात करते हैं। BA के बारे में, B का ऑर्डर है 3/2, A का ऑर्डर है 3/3। नहीं मिला, मिले मिले सो राजा, जो न मिले सो चोर की हो गया चोर। अब बहुत सारा बच्चा बोलेगा कि सर ये तो मिला, बार बार बोल रहे हैं ना, ये नहीं मिलना चाहिए, ये मिलना चाहिए। क्योंकि इसका कॉलम, इसका रो नहीं मिला, तो आप कहेंगे प्रोडक्ट ऑफ BA does not exist। तो अभी आपने देखा कि AB का प्रोडक्ट निकला ना, लेकिन BA का प्रोडक्ट नहीं निकल सकता है, क्योंकि ये कॉलम और रो आपस में मैच नहीं किया। तो ये हमने बताया कि AB और BA के प्रोडक्ट के बारे में। अब हम कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस का। तो आइए हम पढ़ते हैं प्रॉपर्टीज बेस्ड ऑन मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस। तो लिख लेना अपने कॉपी में या देख लो बोर्ड पे कि प्रॉपर्टीज बेस्ड ऑन प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेस। देखो, तो प्रॉपर्टीज बेस्ड ऑन प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेस। देखो बाबू, कहते हैं मैट्रिक्स प्रोडक्ट इज not commutative generally। अभी कम्यूटेटिव जनरली का मतलब क्या होता है हमने बताया। मैट्रिक्स प्रोडक्ट इज नॉट कम्यूटेटिव जनरली, दैट इज AB इज नॉट इक्वल टू BA। ये बताने का जरूरत नहीं है, ये अभी हमने बताया आपको। तो याद रखना कि मैट्रिक्स प्रोडक्ट में कम्यूटेटिव लॉ फॉलो नहीं होता है। ऑलवेज, हमेशा नहीं, ज्यादातर में कम्यूटेटिव लॉ फॉलो नहीं करता है। कभी कभी हो जाएगा तो संयोग मात्र है, वो एक्सीडेंटल हो जाएगा। तो याद रखना कि मैट्रिक्स प्रोडक्ट इज नॉट कम्यूटेटिव जनरली। अब आते हैं दूसरा में एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ कहता है कि लेट A, B and C are 3 matrices, then ABC is equal to ABC। मतलब क्या हो,
कि ए बी को आप पहले मल्टीप्लाई कर लीजिए, सी को बाद में कीजिए। ए को पहले रखिए, बी सी को मल्टीप्लाई करके फिर इसको मल्टीप्लाई कीजिए, तो इसका रिजल्ट जो होगा वो ऑलवेज हमेशा हमेशा बराबर होगा। ये बात हमेशा याद रखना। तो इसका ये मतलब होगा कि मैट्रिक्स के प्रोडक्ट में एसोसिएटिव लॉ जो होता है ना वो फॉलो होता है। तीसरा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कहता है कि अगर एबीसी तीन मैट्रिसेज है, इफ ए बी एंड सी आर three matrices, then A into B plus C बराबर AB plus BC होगा। यस होगा। ये B में को C में जोड़ो और A से मल्टीप्लाई करो तो A into B plus C is equal to AB plus AC। ऑल्सो AB को अगर C से मल्टीप्लाई करोगे तो AC प्लस BC के बराबर होता है। तो अभी हम आपको तीन प्रॉपर्टीज बताया कि मैट्रिक्स कम्यूटेटिव को फॉलो नहीं करता है, मैट्रिक्स एसोसिएटिव को फॉलो करता है, जी हाँ, मैट्रिक्स डिस्ट्रीब्यूटिव को भी फॉलो करता है। ये तो आई प्रॉपर्टीज है, अभी और प्रॉपर्टीज है, तो चलो आपको प्रॉपर्टीज के बारे में बताते हैं। चौथा नियम कहता है कि लेट ए बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स एंड capital I be the identity matrix of same order, then A into I बराबर I into A is equal to A। मतलब ये हुआ कि A अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स होगा और I अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा तो इस मैट्रिक्स को आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करो या आइडेंटिटी को दिए हुए मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करो, ओरिजिनल वाले मैट्रिक्स पे किसी तरह का कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। मतलब ये हुआ कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स को आप किसी ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स को आप किसी मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करोगे तो रिजल्टेंट पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑब्जेक्टिव भी देख लो भाई, I इंटू आई बराबर आई इज इक्वल टू, मतलब कितनों बार मल्टीप्लाई करोगे ना तो उसके रिजल्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि आई यहाँ पे प्राइमरी हो जाएगा और ये सेकेंडरी हो जाएगा, तो हमने पहले ही कहा कि आई को किसी से भी मल्टीप्लाई कर दो तो उसके रिजल्टेंट पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। पांचवा कहता है क्या, लेट ए बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स एंड ओ बी दी null matrix of same order, then A into O is equal to O into A is equal to O। मतलब ये हुआ कि किसी मैट्रिक्स को नल मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करो या नल मैट्रिक्स को किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करो तो रिजल्ट जो होगा हमेशा नल मैट्रिक्स ही होगा या जीरो मैट्रिक्स होगा। इसको जीरो मैट्रिक्स भी कहते हैं। एक और इंपॉर्टेंट बात ध्यान से सुनो, अगर कहीं भी लिखा होता है ए स्क्वायर तो इसका मतलब होता है ए इंटू ए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर लिखा होता है ए क्यूब इसका मतलब होता है ए इंटू ए। अगर लिखा होगा ए का पावर 4 तो ए इंटू ए होगा इस क्यूब वाला में। अगर लिखा हुआ a का पावर 4 तो a इंटू a इंटू a इंटू a, दैट मीन्स अगर a टू द पावर n लिखा होगा तो a इंटू a इंटू a इंटू a इंटू कितना हुआ n टाइम्स। ऑलवेज रिमेंबर कि अगर a स्क्वायर लिखा हुआ इसका ये मतलब नहीं होता है कि आप मैट्रिक्स के एलिमेंट को स्क्वायर करोगे, नहीं, ए स्क्वायर का मतलब होगा कि मैट्रिक्स को, लेकिन याद रखना कि ये सब स्क्वायर मैट्रिक्स ही होना चाहिए।
स्क्वायर मैट्रिक्स ही होना चाहिए। तो ए स्क्वायर का मतलब ए इंटू ए क्यूब का मतलब ए इंटू ए फोर का मतलब ए इंटू ए एन का मतलब, ध्यान देना ये 6 प्रॉपर्टीज। फिर आगे का क्या प्रॉपर्टीज है वो आगे देखते हैं। बहुत एक इंटरेस्टिंग बात तुम लोगों को हम बताने जा रहे हैं, ध्यान से सुनना। देखोगे तो कुछ अलग फीलिंग आएगा इसमें। क्यों अलग फीलिंग आएगा? क्योंकतो इसके बारे में तुम लोग पहले से ही जानते हो थोड़ा बहुत। कहते हैं क्या कि इफ A and B are square matrix of the same order, then A plus B का होल स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर प्लस AB प्लस BA प्लस B स्क्वायर होता है ये मैट्रिक्स में। बहुत सारे स्टूडेंट को पूछो कि A प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, बोलेगा A स्क्वायर प्लस 2AB प्लस B स्क्वायर। यहाँ पे वो नहीं, यहाँ पे A प्लस बी का होल स्क्वायर होगा A स्क्वायर प्लस AB प्लस BA प्लस B स्क्वायर। क्यों, कैसे? तो ध्यान देना। ध्यान देने वाली बात यह है कि A प्लस बी का होल स्क्वायर का मतलब होगा A प्लस बी इंटू A प्लस बी। तो इसको डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से ऐसे बनाएंगे, पहले A को इस A प्लस बी से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस B को इस A प्लस बी से मल्टीप्लाई करेंगे। A इंटू A इज A स्क्वायर, ये AB, ये BA और ये B स्क्वायर। कह रहे AB और BA तो बराबर होता है, गलत। किसने कहा कि AB और BA बराबर होता है? नहीं बराबर होता है। मैट्रिक्स में ये बराबर नहीं होता है, क्योंकि पहले ही बोले कि मैट्रिक्स कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करता है। अब यहां पे कहेंगे कि अगर AB बराबर BA होगा तो क्या होगा? देन होगा A प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर प्लस AB प्लस AB प्लस B स्क्वायर। तो A स्क्वायर प्लस 2AB प्लस B स्क्वायर। Always keep in mind that A plus in the matrices A plus B whole square is equal to A square plus 2AB plus B square if and only if AB is equal to BA। AB is equal to BA। अब यहां पे एक बात यहां पे ये भी ध्यान देना, आप जानते होंगे A प्लस बी इंटू A माइनस बी इज इक्वल टू A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर होता है। ये होता है अलजेब्रा में, मैट्रिसेस में। क्यों? तो ध्यान दें, A प्लस बी इंटू A माइनस बी का वैल्यू होता है A स्क्वायर माइनस AB प्लस BA माइनस B स्क्वायर। कैसे? तो देखो